तो भाई लोग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फाइनली आ चुकी है एंड अनडाउटेडली ये मेरे लिए तो बेस्ट एवर स्पाइडरमैन मूवी है। इसमें नो वे होम का वही सोल तो था ही, बट भाई उस फीलिंग को इसमें 100 टाइम्स एम्पलीफाई करके दिखाया गया है कि एक्चुअली में स्पाइडरमैन बनना क्या होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उन्हें पूरा करते करते तुम्हें कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। बट इसी के साथ अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने अपने अगले पार्ट यानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए भी मल्टीपल लेयर्स में जाले बिछा दिए हैं। सो आज हम अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट तो नहीं था इसमें, सो इसके एंडिंग पे वार्तालाप करेंगे कि इस कंक्लूजन का मतलब क्या था और बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में हमें क्या देखने मिलेगा। सो गाइस अंकल बेन के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। बोलो अंकल बेन की जय हो। तो भाई मूवी के लास्ट 20 मिनट जो थे ना वो टोटली इनसेन थे। लाइक बेसिकली हमारे घमंडी ऑफ द ईयर मिगुएल ओहारा ने माइल्स को ये रिवील किया कि भाई स्पाइडरवर्स में सारे स्पाइडीज की डेस्टिनी पहले से ही लिखी है कि कौन स्पाइडरमैन बनेगा, उनके लाइफ में आगे जाके कौन मरेंगे, ये सब। लाइक स्पाइडरवर्स की भाषा में इन्हें कैनन इवेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फेंकता हूँ, टोबी एंड्रू और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे पीटर्स के लाइफ में कैनन इवेंट है उनके अंकल बेन का मरना। वैसे ही ग्वेन का कैनन इवेंट था उसके पीटर का मरना, ऐसे ही। बट भाई अगर फॉर सम रीजन किसी के एक्शंस के लिए ये कैनन इवेंट्स पूरे नहीं हो पाते तो एक एनॉमली क्रिएट होगा जिससे उस पर्टिकुलर यूनिवर्स को तो खतरा है ही, बट इससे पूरे स्पाइडरवर्स के भी खत्म होने के चांसेस हैं। और हमारे माइल्स के ये सुनते ही उसे 2 धक्के पहुंचते हैं। लाइक पहले तो भाई उसे ये पता चलता है कि भाई एट द फर्स्ट प्लेस वो स्पाइडरमैन बनने ही नहीं वाला था। लाइक बेसिकली उसे जिस स्पाइडर ने काटा था वो एक्चुअली में भाई एक अलग ही यूनिवर्स यानी अर्थ 42 से था। सो कैनन इवेंट के हिसाब से उस स्पाइडर को उसी के ही यूनिवर्स के पीटर को काटना था, बट क्या करें, इंस्टेड उसने 1610 यूनिवर्स के माइल्स को काट दिया, जिससे माइल्स हमारे एक चलते फिरते एनॉमली बन गए। देन दूसरा धक्का उसे तब पहुंचता है जब माइल्स को ये पता चलता है कि उसके लाइफ में भाई उसके फादर का मरना एक कैनन इवेंट है जो कि आगे के 2 दिन में होने वाला है, मतलब 48 आवर्स में। और फिर क्या, माइल्स बिना कुछ सोचे ही डिसाइड कर लेता है कि अपने यूनिवर्स में जाके अपने फादर को बचाएगा। बट ऑब्वियसली भाई मिगुएल ये कैसे होने दे सकता था, सो वो उसे रोकता है बिकॉज माइल्स अगर अपने फादर को बचा लेगा तो ना कि ओनली उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है बट ऑल्सो इससे पूरे स्पाइडरवर्स को खतरा है। सो हमारे मिगुएल ओहारा के यूनिवर्स में 2 घंटे भागम भागी करने के बाद माइल्स हमारे फाइनली उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस तक पहुंचता है, बट उस बेचारे को भनक तक नहीं थी कि मूवी 16 मिनट में खत्म नहीं होगी, बिकॉज वो मशीन उसे उसके यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 भेजने के बदले अर्थ 42 में भेज देती है। बिकॉज ऑब्वियसली ये मशीन काम करता है डीएनए पे और माइल्स को काटा था अर्थ 42 के ही स्पाइडर ने, सो उसके अंदर भी वही डीएनए था। और भाई फिर क्या, माइल्स पहुंच जाते हैं अर्थ 42 में। मिगुएल ओहारा माइल्स को अपने फादर को सेव करने से रोकने के लिए एक सर्च पार्टी लेके पहुंच जाता है अर्थ 1610 में और स्पाइडर सोसाइटी से बेदखल होके ग्वेन पहुंच जाती है अपने घर यानी अर्थ 65 में। और यहीं पे स्टोरी और भी इंसेन हो जाती है जब माइल्स को ये रियलाइज होता है कि भाई वो 1610 नहीं बल्कि अर्थ 42 में आ गया है, जहां पहली चीज तो स्पाइडरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता और दूसरा इस यूनिवर्स में उसका वेरिएंट ही प्राउलर है। लाइक भाई बेसिकली इस यूनिवर्स में उसके अंकल आयरन के बदले उसके फादर मरे थे। सो सिंपल बात है, जब लाइफ में तुम्हारे ना स्पाइडी जैसा मेंटर हो या जेफ मोरालेस जैसा फादर और मिला हो तो अंकल आयरन जैसा एक अंकल, तो बंदा प्राउलर ही बनेगा ना। सो गाइस यहाँ से निकलने में हमारे माइल्स की लग जाएगी, बिकॉज भाई इमेजिन इस अर्थ में स्पाइडी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्राइम रेट तो भाई सोच लो किस लेवल का होगा। क्या पता भाई किंगपिन ही प्रेसिडेंट हो यहाँ का। बट हाँ, दूसरी तरफ ग्वेन भी माइल्स को ढूंढते हुए उसके यूनिवर्स यानी 1610 पहुंच जाती है। मतलब जिसको पहुंचना था उसे छोड़ के सारे पहुंच गए। बट हाँ, वहां पे माइल्स को बिना पाए ग्वेन उसके पेरेंट्स से ये वादा करती है कि वो माइल्स को जहां से भी हो वापस लाएगी। बट बेचारी को क्या पता था कि मिगुएल ने स्पाइडर वुमेन को माइल्स के घर के आगे ही लगा दिया है। सो वो भी इनकी सारी बातचीत सुन रही थी और इनके प्लान्स के बारे में उससे भी शायद पता चल चुका होगा।
देन ग्वेन हमारी माइल्स को बचाने के लिए उसके सारे नए पुराने स्पाइडी फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है। इसमें इनटू द स्पाइडरवर्स के भी कुछ मेंबर्स वापस आ चुके हैं और हमारे पवित्र प्रभाकर भी थे। बट गाइस, अगर यहाँ पे सोनी कॉमिक्स को थोड़ा भी अडेप्ट करती है, जो कि मुझे लगता है तो है, डेफिनेटली करेगी, तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में भी ग्वेन यूनिवर्सेस जा जाके कुछ और स्पाइडीज को भी इकट्ठा करेगी, प्रोबेबली हमारे टोबी, एंड्रू और टॉम को भी, माइल्स को बचाने के लिए। और अब फाइनली बात करते हैं कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में क्या देखने मिलेगा। सो पहले तो भाई माइल्स अपने वेरिएंट को हरा के कुछ भी करके अर्थ 42 से निकलेगा और अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 में पहुंचेगा, जहां ऑब्वियसली हमारे मैगुएल ओहारा और दूसरे स्पाइडरमैन उसका स्वागत करने के लिए रेडी तो होंगे ही, तो वो उसे रोकेंगे, बट ग्वेन और उसकी स्पाइडी वाली टीम माइल्स की हेल्प करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखने मिल सकती है। देन ऑफ कोर्स भाई हमारे स्पॉट भी तो हैं, जो कि अब एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो डेफिनेटली बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में भी मेन विलन यही होगा। बट सुनो तो सही, द स्पॉट हमारे स्पाइडर सोसाइटी के लगाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस के और स्पाइडी विलन्स को ले आएगा और उसकी एक प्रॉपर आर्मी टाइप बन जाएगी। सो ऑब्वियसली भाई इन्हें रोकने के लिए सारे स्पाइडी लोगों को एक साथ आना होगा और सारे स्पाइडीज और सारे विलन्स के बीच एक बहुत बड़ा बैटल देखने मिलेगा, प्रोबेबली हमारे एंड गेम के फाइनल बैटल की तरह। और गाइस फाइनली देखो, आइदर माइल्स अपने फादर को बचा लेगा इन द एंड, जिससे उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगे, या तो द स्पॉट कुछ करेगा। बट जो मेरी थ्योरी है, याद रखना थ्योरी है बस, कि आई थिंक बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के एंड में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे माइल्स का यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसे मजबूरी से एक लाइव एक्शन यूनिवर्स में आना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबली हमारा MCU होगा। आई डोंट नो भाई, बट हाँ सिंपल सी थ्योरी है जो कि सच हो सकती है, देखते हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बारे में आपके थॉट्स और थ्योरीज क्या हैं ये तो भाई बता दो। और अगर ये चैनल आपके लिए एक अनजान यूनिवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाओ इस यूनिवर्स का हिस्सा। और मैं आपसे मिल लूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।